अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। काम का लोड ज़्यादा है और बजट की भी आमद है। आपको पता है बजट भी आना है, उसके सिलसिले में काम भी काफ़ी है। लेकिन आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है आरिफ अलवी साहब की, PTI के रहनुमा। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है और महंगाई का जोर बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि ईद की रीज़न की वजह से महंगाई बढ़ जाती है। लोग क्या कहते हैं, घरों में आलू, प्याज, टमाटर और दूसरी जो जितनी भी रूटीन की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसको स्टॉक कर लेते हैं। उस रीज़न की वजह से ये जितने ताजर हैं, आपको पता है, महंगाई कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, ले भी रही है, लेकिन इतना नहीं ले रही जो लेना चाहिए असल में। और गवर्नमेंट भी इस टाइम बजट के पीछे लगी हुई है, लेकिन लोग सिटी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर ध्यान दे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। खैर, चलें चलते हैं, एक एज लाइव करेंगे छोटा सा, फिर उसके बाद हम माराथन जाएंगे। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है आरिफ अलवी साहब की, वो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। और कोशिश करेंगे लाइव दिखाएंगे, लेकिन ना हो सकी तो रिकॉर्डिंग तो ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। चलें आप साथ हैं। माजरत कर लूँ जो आपने शिकायत फरमाई, बड़ी अहम बात है। आजकल लोग माजरतें मैं जब हमने पार्टी शुरू करी तो मीडिया के साथ हम बड़े एहतियात से चला करते थे, इसीलिए। अच्छा, मैं ज़ोर से बोल लूँगा जनाब, आप फिक्र मत करें, मैं ज़ोर से बोल लूँगा। मेरी आवाज़ जलसों में तकरीरें कर कर के परफेक्ट भी हो गई है। तो लिहाजा मैं आपसे माजरत कर रहा था। मैं लाइल्म रहा इस बात से कि आप लोग यहाँ मौजूद होंगे। अब मैंने जितना सारा मीडिया की वैन्स देखी तो मैंने कहा कि ये आज तो मेरी कोई मीडिया से बात करने की नीयत नहीं थी, मगर बहर सूरत अच्छा है कि जब आदमी को आप अनप्रिपेयर्ड पकड़ लें ना, उससे अच्छा मौका आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। तो मैं अनप्रिपेयर्ड आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो मैं मोहम्मद हबीब इरफानी साहब का मशकूर हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि कल रात को बात तय हुई कि आपसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि अहम लोग इस वक्त मुसलमान दुनिया की जो हालात है उसमें हमारे बुज़ुर्ग, शयूख और उलमा, इन सब से रब्ता ज़रूरी है। मैंने कल भी गाज़ा के एतबार से बात की थी कि इतना जुल्म और ज़्यादती दुनिया के अंदर इंसानों ने खुद कम देखा होगा। कहानियाँ सुनी होगी कि चंगेज़ खान ऐसा था और हलाकू खान ऐसा था और हिटलर ने ये किया होगा, उसकी स्टिल तस्वीरें देखी होंगी। मगर गाज़ा एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर हमने खुद बच्चों को मरते देखा, और बच्चों की कैफियत, औरतों की कैफियत। और ताज्जुब की बात यह है जनाब, यही हमारे आपस में इंसान ऐसे ही होते हैं कि इंसान के दिल पर असर नहीं करता। अगर ताज्जुब की आप चश्मा पहन लें, चाहे वह लोकल सियासत में पहन लें, चाहे वो रिश्तेदारों के हवाले से पहन लें, चाहे मज़हब के एतबार से पहन लें, तो इंसानी जुल्म और ज़्यादती आसानी से नज़र नहीं आता। तो मैं कल नॉर्वे, स्पेन का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन के मामले में हमने साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया कि वो एक बात लेकर उठा जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये बात चली कि गाज़ा का जेनोसाइड बंद किया जाए। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि लोकल मामलात के अंदर कल साइफ़र का जो फ़ैसला आया उसके हवाले से तो हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फ़ैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। और उसकी मिसाल मैं दे चुका हूँ, दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूँ कि साइफ़र के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाता है, जो मिनिस्टर्स उठाते हैं, वो ये होता है कि जी कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं सीक्रेट हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है तो मैं बता दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त दूंगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता। ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफ़र के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। तो मैं समझता हूँ देर सही ये बिलावजह का केस बनाया हुआ था। और मीडिया के पास भी यही चीज़ें मिलती हैं जो हुकूमत जिसको प्रायोरिटी दे दे, चाहे वो जुल्म की दास्तान हो, और मीडिया ने इसके ऊपर खूब खेला। जाहिर है जब टॉपिक्स इस्टेब्लिशमेंट ने इसको टॉपिक बना दिया तो तोशा खाने के ऊपर भी महीनों गुफ्तगू चलती रही, जनाब इद्दत वाले मामले पर भी महीनों चलती रही, इसके ऊपर भी महीनों चलती रही। तो वो कौम जिसका
मेन फोकस असल चीज़ों से हटाया जाए। आपने तालीम के ऊपर इतना नहीं सुना होगा, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर हैं। आपके बच्चे तो बाहर नहीं है ना, गरीबों के बच्चे बाहर हैं, इलाज नहीं होता, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि कौम की जब प्रायोरिटीज़ गड़बड़ हो जाएं, एक आदमी के पीछे पड़ जाए और सारा फोकस हो। और मैं सदर के एतबार से आपसे कहता हूँ, सदर था जो फोकस चेंज हुआ तो सारा काम रुक गया। दोनों PDM 1, PDM 2, PDM 2 को तो मैंने इतना नहीं देखा, काकड़ साहब को देखा और PDM 1 को देखा। सारे काम जो चल रहे थे, सारे काम जनाब ढीले पड़ गए, रुक गए, पता ही नहीं चला। खान साहब चाइना गए, चाइना में जो गुफ्तगू हुई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों पर, तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास मेमोरी नहीं थी इंस्टीट्यूशन। तो मैं समझता हूँ ये रिजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुँचा है। और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई। और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके ख़िलाफ़ है कि कोई तहकीक़ात और एहतसाब करें। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू कर दो, कहते हैं अयूब खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कब से उम्मीद बांधी, 303 से उम्मीद बांधी। मैं बड़ा पुराना सियासत से वाकिफ़ हूँ। अयूब खान के ज़माने में 2 गोलियाँ भी मैंने खाई हुई हैं, पुलिस की, गन्स की, ये गोलियाँ वो वाली नहीं। तो बड़ी पुरानी जस्तुजू है। 303 अफराद को निकाला गया, मैं बड़ा खुश जनाब, अब करप्शन ख़त्म हो जाएगा। 1200 लोगों को भुट्टो साहब ने निकाला, मैं बड़ा खुश कि अब हो जाएगा। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ केस चला, इंसाफ नहीं हुआ, मगर कम से कम मैं खुश था कि किसी को पूछा गया। मेरी बदनसीबी है कि फिर जनाब बड़े बड़े स्कैम, जनाब पनामा भी, यानी ये एवन फील्ड वगैरह, इसमें मैं खुश था कि कोई फ़ैसला हो जाएगा। पनामा आ गया, उस पर खुश था। दुबई के मामलात आ गए, इस पर मैं खुश था। मगर ये कि इस वक्त ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। तो हुजूर वाला, ये 2 बातें मैंने की। मैं समझता हूँ कि साइफ़र केस का फ़ैसला मुनासिब आया। और ये जो अब सिंबल का केस है, ये जो सीटों का केस है, ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, बड़े गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें इतनी अक्सरियत एक लीडर से मोहब्बत करती है और वोट आती है। कोई मुल्क आज आप मुझे बता दीजिए, कोई मुल्क ऐसा नहीं। अगर आप बाइडन की और ट्रंप की आप पॉपुलैरिटी देखें तो एक की 30% होगी, एक की 32% होगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत है जो दुनिया में अनोखी है। और इस वक्त मैंडेट के अंदर गड़बड़ हुई, बड़ी ज़्यादती है मेरे मुल्क के साथ। मेरे मुल्क के लोग भूखे, परेशान हाल, गैर तालीम याफ्ता, वो सब बीमार, उनका इलाज नहीं, रोज़ी नहीं, सारी रोज़ी, इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क के अंदर। तो लोकल दुबई जा रहे हैं, बाहर वालों को आप बुला रहे हैं, कोई तरीक़ा ही नहीं है यार, है ना, कोई आएगा ही नहीं। मगर अलबत्ता इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इनकरेज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, सऊदी अरेबिया, हमारे गल्फ़ स्टेट्स, हमारे चाइना, हम सबको वेलकम करना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें। हमें कर्ज़ वर्ज़ नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए रोज़ी चाहिए। तो ये आज हम हाज़िर हुए थे मुलाकात के लिए। ये अच्छा है कि आपसे भी मुलाकात होगी, अनप्लान्ड हुई, मगर अच्छा है आपसे हो गई। तो अनप्रिपेयर्ड मैं आपके सामने बैठा हूँ। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट क्वेश्चन।